अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीजा अहमद है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अक्सर लोग जो है इसको कॉमनली समझते हैं कि जेनेटिक है, या फिर कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता या क्योर की तरफ आते ही नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि जी ये ठीक ही नहीं हो सकता। नॉर्मल रेंज इसकी 30 है। अगर 30 है तो जिनका मोर देन 50 होगा तो वो आर्थराइटिस की तरफ जाएं। ठीक है, ये किसी भी एज में हो सकता है। ये मस्ट नहीं है कि आपको ये एज 25 के बाद होगा या 40 के बाद होगा या आपने इसको 50 के बाद ही लेके जाना। भी एज में आर्थराइटिस हो सकता है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक हिस्ट्री होगी तभी रिमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, आर्थराइटिस के पेशेंट को अगर कोई ये बंदा कह रहा है ना कि जी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सो वो गलत है। ठीक है, आर्थराइटिस ठीक नहीं होता है। हम आर्थराइटिस को मैनेज कर सकते हैं। हम अगर उसको 30 की रेंज पे नहीं ला सकते तो हम उसको 30 और 50 के दरमियान में मेंटेन ज़रूर कर सकते हैं। मोर देन 50 पे आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा शो हो रहे हैं ना, बट 30 to 50 जो है, विद इन 30 to 50 वो एक अलार्मिंग स्टेज है, तो हम उसको अलार्मिंग स्टेज पे रख सकते हैं। अब अक्सर क्या होता है, पेशेंट्स को लगता है, फिजियोथेरेपिस्ट या अक्सर जो स्पेशलिस्ट भी होते हैं वो कहते हैं कि जी कि मेडिसिन लें आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आप ठीक नहीं होंगे, आपकी बीमारी मैनेज हो जाएगी। अब ये बात जब कोई बंदा रियल में करता है ना, तो या तो पेशेंट भाग जाता है, और ना सीरियस नोट पेशेंट कहता है कि जी मैंने तो नहीं अब आना, ये तो कह रहे हैं मैं ठीक ही नहीं हो सकता, या फिर वो इतना नाउमीद हो जाता है कि वो कहता है कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को ठीक करवाऊँ। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिनकी हालत शदीद ख़राब थी और मैं उनकी कंडीशन बिल्कुल, फिंगर्स की उनकी हालत ख़राब है, उनकी नी नॉकिंग स्टार्ट हो चुकी भी है, फुल स्टिफनेस है, फटीग है, बट उनको ये एक डॉक्टर बता चुकी थी, फीमेल डॉक्टर ही थी और वो स्पेशलिस्ट थी, मैं नाम नहीं बता सकती, बट स्टिल उन्होंने बताया कि जी ये ठीक नहीं हो सकता। पेशेंट ने क्या किया, पेशेंट ने 1 साल वो मेडिसिन ली और उसके बाद वो मेडिसिन छोड़ दी। अब बॉडी में जो जो आ रहे के साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, उन्होंने कहा जी आने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो उम्र गुजर गई है, वो 40+ थी, और उसी चीज़ के साथ उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दी। इवन कि उनके हैंड का एक हाथ का पोस्चर इस तरीके से है, स्टिल वो इस तरीके वाले पोस्चर के साथ ओके हैं। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं माजूरी की तरफ जा रही हूँ, मेरा एक हाथ ख़राब है, बट नहीं, उन्होंने कहा कि जी आरे तो ख़त्म होना ही नहीं। इवन कि उन्होंने आरे की मेडिसिन भी लेना छोड़ दिया। अब आते हैं आरे के अंदर हम स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं। स्टीरॉइड्स स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं, बट विद टाइम वो कम हो सकते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं जी आरे सारी ज़िंदगी आपने मेडिसिन लेनी है तो हम तो रिकवरी नहीं हो सकते, ये शुगर वाला हिसाब है जी, डायबिटिक पेशेंट इस तरह ले रहे हैं। अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज को कंट्रोल कर रहे हैं, फिजियो को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आरे मैनेज होगा। आरे फिर मैनेज होता है और मेडिसिन भी कम हो जाती है। और ये नहीं होता कि आप सारी लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉइड पे ही रहेंगे, स्टीरॉइड भी विद टाइम ख़त्म हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि जी आ रहे हुआ है, ओके जी डॉक्टर ने स्टीरॉइड दे दिया, स्टीरॉइड के बहुत ज़्यादा नुकसान है, हम नहीं ले रहे, होने वाली चीज़ होगी, चावल छोड़ देंगे, बाकी सब चीज़ें ओके। नहीं, आ रहे के अंदर सिर्फ चावल नहीं है कि जी आपने चावल छोड़ दिए और आ रहे ठीक हो गया, या फिर दम वाले चावल थे तो चलो ये खा लेते हैं, बाकी वाले चावल नहीं खाए। सो ये कॉन्सेप्ट गलत है। कुछ लोगों को लगता है कि जी अब ज़िंदगी में से चावल ख़त्म हो गए हैं। इस तरह डायबिटिक पेशेंट है, उनको भी लगता है कि जी ज़िंदगी में से अब मीठा ही ख़त्म हो गया। बजाय इसके हम मैनेज करने के, हम उस चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि जी अब ये हो गया, इसका कोई हल नहीं है। इन शॉर्ट बताना मैं ये चाह रही हूँ कि आरे क्योरेबल नहीं है, बट वो मैनेजेबल है, और अगर उसको स्टार्टिंग स्टेज पे ही मैनेज कर लिया जाए तो आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजार सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आइडिया हो, वो लोग जो डायबिटिक होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं अगर वो इंसुलिन पर है। रीज़न क्या होती है, क्योंकि उनका डाइट बहुत अच्छी होती है, बजाय इसके जो डायबिटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डाइट का ख्याल नहीं रखते, उन्हें पता है सब कुछ खा लो क्या ही फ़र्क पड़ता है। जो डायबिटिक होता है ना, उसने हर चीज़ का ख्याल रख के चलना होता है। इसी तरह अगर आपको कोई डिजीज़ है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, आप एक डाइट प्लान बनाते हैं, तो आप एक लॉन्ग लाइफ गुजार लेते हैं। तो कुछ बीमारियों का, कुछ चीज़ों का इंसान को फ़ायदा भी होता है। आम बंदा जितना मर्जी मीठा खाई जा रहा है, चावल खाई जा रहा है, उसको नहीं पता चावल का कोई फ़ायदा नहीं है। चावल में कार्बोहाइड्रेट है, बट उन कार्बोहाइड्रेट का बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं, स्टिल वो लेते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न हमें पता ही नहीं है। हम तो चावल खा सकते हैं। और जो आरे वाला है उसकी डाइट बहुत अच्छी होती है। जब वो अपनी डाइट को किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या डॉक्टर से पूछ के कंसिडर करते हैं तो आरे मैनेज भी होता है, उसके स्टीरॉइड्स भी छूट जाते हैं विद टाइम। ये नहीं कि एकदम आपने 2 हफ्ते लिए, तीसरे हफ्ते में कहूँगी कि जी स्टीरॉइड्स ना लें, ऐसा नहीं हो, बट विद टाइम वो मैनेज हो सकता है। तो उसको मैनेज किया जाए, बजाय इसके कि हम लावारिसों की तरह आरे के पेशेंट को छोड़ दें कि जी अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और यही मेरा बताने का मकसद था कि आरे को मैनेज किया जाए, बजाय इसके कि उसको छोड़ दिया जाए या नाउम्मीद हो जाए। अगर इस तरह का आरे का इशू कोई भी आप लोगों के साथ आ रहा है तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर डिफॉर्मेलिटीज़ आरे की वजह से आना शुरू हो सकती हैं,
और मेनली हो जाती है क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। काइंडली आफ्टर एवरी 6 मंथ आप चेकअप एक जरूर करवा लें। कुछ लोग कहते हैं जी फैमिली हिस्ट्री में था ही नहीं तो क्यों चेक करवाएं, आप फिर भी चेक करवाएं, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंट एक 25 ईयर ओल्ड एक लड़का आया था जिसको आरए था, उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को आरए नहीं था और उसका आरए पॉजिटिव था और वैल्यू भी 169 थी, रिपोर्ट भी आपको शो हो रही है, ठीक है। तो अब इसका फैमिली हिस्ट्री से कभी लिंक होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा लिंक ही हो या आपको इस एज में ही होगा, तो लोग टेस्ट ही नहीं करवाते। उसको 1 साल से सिम्टम शो हो रहे थे, उसने टेस्ट क्यों नहीं करवाया कि मेरी तो ये उम्र ही नहीं है, कोई बीमारी हो ही कैसे सकती है। तो काइंडली हर 6 मंथ बाद आप अपने एक नॉर्मल टेस्ट करवाएं और इनकेस आ रहे हैं तो किसी फिजियोथेरेपी से कंसर्न करें। तो एट द एंड अगर तो आपको आ रहे हैं या आपको कोई भी आ रहे से रिलेटेड फैक्टर्स या सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आप फिजियोथेरेपी से कंसर्न करें। मेरा नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, आप मेरे से भी कंसर्न कर सकते हैं या फिर अगर कोई नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है तो उसको भी अप्रोच कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट आप फर्स्ट स्टेज पे उसको रिकवर कर लें। थैंक यू।